उड़ीसा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। उड़ीसा के नवनियुक्त मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के शपथ ग्रहण समारोह में हुए शामिल। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने की विभागों की समीक्षा। 31 जुलाई की समय सीमा निर्धारित करते हुए सभी विभागों को वित्त विभाग को डीपीआर भेजने के दिए निर्देश। हरिद्वार पहुंचे नवनियुक्त सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत, पार्टी कार्यकर्ताओं का चुनाव में जीत दिलाने पर जताया आभार। कहा हरिद्वार के विकास के लिए करेंगे काम। हरिद्वार में पुलिस तैराकी का महाकुंभ। अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा ने किया प्रतियोगिता का उद्घाटन। प्रदेश पुलिस की 18 टीमें लेंगी हिस्सा। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर रुड़की से, जहां नगर निगम कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी के नेतृत्व में नगर निगम कार्यालय का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। महानगर अध्यक्ष राजेंद्र चौधरी ने कहा कि पिछले कई दिनों से नगर निगम द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, जबकि जो लोग अतिक्रमण नहीं कर रहे हैं उन्हें भी परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण मुक्त करने से पहले प्रचार प्रसार भी किया जाना जरूरी है। साथ ही जो लोग बिना वेंडर लाइसेंस के अतिक्रमण कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले बरसाती मौसम को लेकर जल भराव की समस्या न हो, इसलिए सभी नालों की सफाई भी कराई जाए। जो हमारे शहर में अतिक्रमण दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, उस संबंध में आज हमने नगर आयुक्त साहब से मुलाकात की, उनसे बात की। जो आप अतिक्रमण पे कार्रवाई करते हैं, इधर आप अतिक्रमण पे कार्रवाई करके आगे चलते हैं और ठीक 15 से 20 मिनट बाद अतिक्रमण वापस अपने स्थान पे ले लेता है। कोई भी आपकी तरफ से सख्त कार्रवाई नहीं की जा रही। हमारा मानना है कि या तो उनके पास आप हैवी कॉस्ट लगाई जाए या और उसके लिए जो स्ट्रीट वेंडर एक्ट का पालन है उसका पालन करते हुए उन्हें एक जगह का आवंटन किया जाए। ऐसा है, नगर निगम द्वारा पिछले कई दिनों से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हमारा कहना यह है कि अगर आप अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं अच्छी बात, लेकिन आप उसका व्यापक प्रचार प्रसार करें, लोगों को सूचना दें और जो लोग बाय फॉल्ट अतिक्रमण कर रहे हैं उन्हें उनके प्रति नरमी रखी जाए और जो जानबूझ के अतिक्रमण कर रहे हैं, गंदगी फैला रहे, जिनके पास वेंडर लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ आप कार्रवाई करें। देखिए, प्रतिनिधि मंडल का ये कहना था कि अतिक्रमण के खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके उनके कुछ इश्यूज थे, तो उनको आश्वस्त किया गया है कि सभी पर समान रूप से कार्रवाई की जाएगी। उनका भी ये कहना था कि रुड़की को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए वो भी सहयोग इसमें करेंगे। हमारी जो टीम है अतिक्रमण हटाने वाली, वो लगातार रोज ही इस पे काम। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और नैनीताल सांसद अजय भट्ट सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने बेताल घाट और ओखाल कांडा में वाहन दुर्घटना के घायलों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। इस दौरान अस्पताल प्रशासन को प्राथमिकता के आधार पर घायलों का बेहतर उपचार करने के निर्देश दिए। वहीं अजय भट्ट ने बताया कि खराब सड़कों और ओवरलोडिंग को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री से फोन पर बात की है। गौरतलब है कि बीते 9 जून को बेताल घाट और पिछले हफ्ते ओखाल कांडा में 2 बड़ी सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिसमें बेताल घाट सड़क दुर्घटना में 3 और ओखालकांडा सड़क दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनका इलाज सुशीला तिवारी अस्पताल में चल रहा है। मुझे जैसे ही पता लगा कि बेताल घाट में एक्सीडेंट हो गया था और एक ओखलकांडे में भी हुआ था, तो मैं सबको देखने के लिए आया हूं और ये अच्छी बात है कि सारे पेशेंट जिनसे मैं मिला उन्होंने संतोष व्यक्त किया और हमारे डॉक्टर्स अच्छा इलाज कर रहे हैं, ये सब ने बताया है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज दूरभाष पर वार्ता भी करी है और पत्र भी लिखा है। उन्होंने कहा तो जो अनुमन्य धनराशि है घायलों को और जो छोड़ के चले गए हम सबको, उनके लिए शीघ्र ही देने के लिए भी कहा है, आ भी रहे हैं। ओखलकांडा में तो मिल गया है, लेकिन बेताल घाट में अभी मिला नहीं है। जो मुआवजा है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी आज या कल तक आदेश कर देंगे। मेरी अभी उनसे बात हुई। हरिद्वार में 22वीं प्रादेशिक अंतर जनपदीय वाहिनी पुलिस तैराकी और क्रॉस कंट्री प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ और इस प्रतियोगिता का उद्घाटन अपर पुलिस महानिदेशक अमित कुमार सिन्हा ने किया। 40वीं वाहिनी पीएसी हरिद्वार के जीवन रक्षक प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता में 9 जनपदों, 5 वाहिनियों, एसडीआरएफ, जॉली ग्रांट, देहरादून और उत्तराखंड रेलवे सहित
कुल 16 टीमें भाग ले रही हैं। 16 टीम हमारी प्रतिभाग कर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, स्विमिंग अगर ओलंपिक गेम्स में ही कहें तो सबसे ज़्यादा मेडल वाला गेम होता है। वहाँ 24 इवेंट होते हैं, यहाँ हमारे पास 20 इवेंट है। और इसके साथ हमारे चूँकि क्रॉस कंट्री भी इसके साथ मर्ज है, तो 2 क्रॉस कंट्री के भी इवेंट्स हैं, पुरुष और महिलाओं के। लेकिन स्विमिंग खास करके अगर देखें तो हमारा जैसे नेशनल गेम्स अगले साल आने वाला है, और उसको लेकर तैयारियों में हमें स्विमिंग की काफ़ी एक अहम भूमिका दिख रही है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेडल विनिंग गेम है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम अधिक से अधिक स्विमिंग के लोगों को मोटिवेट करें और स्विमिंग में उत्तराखंड को अच्छा नाम हो, इसकी तैयारी कर सकें। ये प्रतियोगिता 3 दिन की है और उसके बाद फिर फाइनल डे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और फिर टीमें अपनी वापस चली जाएंगी। लेकिन मैं इन टीमें सेलेक्ट होकर जो अच्छा करेंगे वो हम नेशनल के लिए, हम ऑल इंडिया पुलिस गेम्स में और नेशनल गेम्स के लिए उसको सेलेक्ट करेंगे। जम्मू कश्मीर में बीते 9 जून को वैष्णो देवी कटरा से शिव खेड़ी जाते समय हिंदू तीर्थयात्रियों की बस पर हुए आतंकवादी हमले को लेकर डोईवाला में हिंदूवादी संगठनों ने रोष जाहिर किया है और डोईवाला उप जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजते हुए आतंकवाद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान संगठन ने कहा कि आतंकवादियों का कायराना हमला, जिसमें कि 10 निर्दोष हिंदू तीर्थयात्री मारे गए, पूरे देशवासियों को स्तब्ध करने वाली घटना है, जिससे पूरा देश आहत है। तो वहीं बजरंग दल ने मारे गए हिंदू तीर्थयात्रियों के प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए राष्ट्रपति से निवेदन किया और कहा कि इस प्रकार की गतिविधियों पर पूर्ण नियंत्रण लाने और निर्णायक और कठोर कदम उठाने के लिए केंद्र सरकार को निर्देशित करें। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, धार्मिक संगठन जितने भी हैं, हम सबकी यही मांग है इस प्रकार की जो जघन्य अपराध होते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। जो जम्मू कश्मीर में हिंदुओं की बस पर अंधाधुंध गोलीबारी जो की है, हम शासन प्रशासन से ये चाहते हैं कि इन लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये ज्ञापन जो दिया है महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम। सोनीपत हरियाणा से नवनिर्वाचित कांग्रेस सांसद सतपाल ब्रह्मचारी हरिद्वार पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारसन बॉर्डर पर भव्य स्वागत किया। वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ता महबूब आलम ने कहा कि हरिद्वार वालों के लिए गौरव के पल है। उन्होंने कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से अपील की है कि वह इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने। सतपाल ब्रह्मचारी जी जो सोनीपत से सांसद बने हैं, पहली बार निर्वाचित होने के बाद हमारे धर्म नगरी हरिद्वार में पहुंच रहे हैं। उनका स्वागत करने के लिए तमाम यूथ कांग्रेस के साथी यहाँ ग्राम लज्जा टोल प्लाजा के पास पहुंचे हैं। हम उनका स्वागत करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए। मुद्दे तो इनकी, हमारे जो सतपाल ब्रह्मचारी जी है उनकी कर्म भूमि हरिद्वार रही है और उनकी जन्मभूमि रही है सोनीपत। तो मुझे उम्मीद है जहाँ पे आपने जन्म लिया वहाँ का मुद्दा उठाएगा और जहाँ पे उन्होंने अपने कर्म किए वहाँ पे मुद्दा उठाएंगे। ये गंगा माँ के आशीर्वाद से मैं जन्मभूमि की ओर चला गया था और जन्मभूमि ने मेरा पूरा साथ दिया, जिसमें हमारे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र हुड्डा साहब, वहां से रोहतक से एमपी भाई दीपेंद्र हुड्डा जी और जो सोनीपत लोकसभा के सभी सम्मानित विधायक मेरे साथ हैं, 6 के 6, इन्होंने बहुत साथ दिया। और आज मैं सोनीपत से एमपी बनाने में कांग्रेस के कार्यकर्ता की, कांग्रेस हाईकमान की और कांग्रेस के विधायकों की, कांग्रेस की लीडरशिप का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। बता दें कि मंगलौर विधानसभा के पर्यवेक्षक के रूप में प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी, राजपुर विधायक खजान दास और बद्रीनाथ सीट के लिए कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, साथ ही रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी को नियुक्त किया गया, जिसमें 2 सदस्यीय टीम क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से संभावित उम्मीदवारों के नामों को लेकर विस्तृत चर्चा करेगी। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने जानकारी देते हुए कहा कि मंगलौर और बद्रीनाथ दोनों ही विधानसभा सीटों पर पर्यवेक्षकों को जिम्मेदारी दी गई है। अगले हफ्ते से जो है चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है और दोनों विधानसभाएं, बद्रीनाथ विधानसभा और मंगलौर में जो है वो उपचुनाव ने घोषित किए हैं। उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपने पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। बद्रीनाथ विधानसभा के लिए जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर धन सिंह रावत जी और रुद्रप्रयाग के विधायक भरत चौधरी जी, और मंगलौर के लिए हमारे जो महामंत्री हैं संगठन के आदित्य कोठारी जी और राजपुर के विधायक श्री खजान दास जी
4 लोगों को दोनों विधानसभाओं की जिम्मेवारी दी गई है कि ये पैनल बना करके वहाँ पे कार्यकर्ताओं से बात कर और पैनल बना के स्टेट को दे। स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड जो है उसको बैठक करके आगे सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेजेगा। केंद्रीय संसदीय बोर्ड उस पर अपनी मोहर लगा के जो भी प्रत्याशी होंगे उनको शीघ्र ही घोषित करेंगे। निश्चित रूप से दोनों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी अपनी जीत प्रति आशा। हरिद्वार में चल रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अधिवेशन के दूसरे दिन उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत किसानों के बीच पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से किसानों के साथ खड़ी रही है। कांग्रेस ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में एमएसपी को कानूनी दर्जा देने की बात भी कही थी। बहुत सारी मांगे हमने तो अपने घोषणा पत्र में भी कहा है कि हम एमएसपी को कानूनी दर्जा देंगे करके और ऋण माफी करवाएंगे और बीमा जो है बीमे की पद्धति को सुधारेंगे और भी बहुत सारी बातें हमने अपने घोषणा पत्र में किसानों से कही है। हम उससे प्रतिबद्ध हैं और आज इनकी महापंचायत जो भी तय करेगी, मैंने जिसपाल जी से आग्रह किया है मेहरबानी करके उस पंचायत का निर्णय का एक कॉपी मुझको जरूर उपलब्ध करवा दें ताकि मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने उनको रख सकूं। हम उस सरकार से भी मिलाने का रास्ता जानते हैं। लोकतंत्र के अंदर कई तरीके हैं। हम सड़क तो बाधित नहीं है ना, हम सड़क में संसद में नहीं है मगर सड़क में रहेंगे। नहीं देखो, एक ये अधिवेशन है, राष्ट्रीय शिविर है किसान का और इसमें एजेंडा यही है। सबसे बड़ी बात जो है कि साल में एक बार पूरे देश का किसान यहाँ कर्नाटका, आंध्रा, हरियाणा, यूपी, मध्य प्रदेश, राज्य सब लोग आए हुए हैं किसान के संगठन को मजबूत करने के लिए और ये ताकत आप देख रहे हैं यहाँ। आज सच्चाई है ये कि किसान संगठन मजबूत, हमने यहाँ भी हम हरीश रावत जी को भी हमने अपना समर्थन दिया था और यूपी में कम से कम 15 एमपी हमारे जीते हैं जिनको हमने समर्थन दिया कि जब किसान मजबूत होगा जब ही देश के तानाशाहों की नकेल कसी जा सकती है कि हम अपनी लड़ाई में कुछ कामयाब हुए और कुछ अब जो चुनाव आ रहे हैं इसमें हमें उम्मीद है कि कुछ कामयाबी और मिलेगी। हरियाणा में भी चुनाव है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लोगों की समस्याएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जनप्रतिनिधियों से लेकर शासन तंत्र तक इससे बेखबर है। स्थिति यह है कि पहाड़ी क्षेत्र के लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रहे हैं। हर व्यक्ति के लिए आधार कार्ड बहुत जरूरी है। आधार कार्ड नहीं होने से लोगों को वे सभी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो उन्हें मिलना चाहिए। आधार केंद्रों की हालत यह है कि इन्हें ढूंढने के लिए लोगों को दूरबीन का सहारा लेना पड़ रहा है। क्या है पहाड़ी क्षेत्र में आधार केंद्रों की स्थिति, देखिए खास रिपोर्ट। उत्तरकाशी में आधार कार्ड लोगों की एक समस्या बन चुकी है। गंगोत्री से उत्तरकाशी तक, बड़कोट से उत्तरकाशी और लंबगांव, कंडीसोर से उत्तरकाशी तक करीब 70 से 80 किलोमीटर के क्षेत्र में केवल एक आधार सेंटर है। यह आधार सेंटर भी कभी खुला रहता है तो कभी बंद। इसके खुलने और बंद होने का कोई भी समय निश्चित नहीं है, जबकि इस सेंटर पर दूर दराज से लोग आधार कार्ड बनवाने आते हैं, जिसमें उन्हें किराए भाड़े में ही 400 से 500 रुपए लग जाते हैं। लेकिन आधार सेवा केंद्र के बंद होने से निराश होकर वापस लौटना पड़ता है। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इतने बड़े क्षेत्र में केवल एक ही आधार सेवा केंद्र है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि इससे पहले जहां 4 से 5 आधार सेवा केंद्र थे जो अब बंद हो चुके हैं। दूरस्थ क्षेत्रों से जो है लोग आ रहे हैं लगातार। आधार कार्ड में कई तरीके की समस्या आती है, या नए आधार कार्ड बनाने हो या किसी का करेक्शन करना हो। और जिस तरीके से पूर्व में जो है काफ़ी सेंटर भी हुआ करते हैं, आज जो है वर्तमान स्थिति यह है कि एक भी सेंटर जो है यहाँ मुख्यालय में जो है मौजूद नहीं है। सिर्फ एक जो बिरला गली के पास है वो भी जो है सीमित 20 या 25 लोगों का ही एक दिन में कार्य कर पा रहा है। पर पूर्व में जैसे कि कलेक्ट्रेट में जो है सरकारी उसमें जो है वो बन रहा था, इस तरह के सारे सेंटर जो है बंद हो रखे हैं, जिससे जो आम जन को बहुत परेशानी हो रही है। उत्तरकाशी जिला जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बहुत बड़ा है, लेकिन मात्र यहाँ पर जो है 2-3 सेंटर है, लेकिन वो भी प्रॉपरली यहाँ पर जो है ऑपरेट नहीं हो पाते, कोई संचालित नहीं हो पाते। लेकिन अगर बात करूँ तो न्यू बॉर्न बेबी की और जो एंड ऑफ द ईयर में जो चल रहा है उसमें डॉक्यूमेंट्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें जैसे कई लोग क्या होते हैं, ग्रामीण आ जाते हैं, एडमिशन का टाइम होता है, बैंक का अकाउंट खोलना है, उसमें आधार बहुत ज़रूरी है, या फिर बैंक का पैसा का लेन देन करना तो उसमें आधार लिंक होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन जब आधार ही नहीं है, उसमें क्या है कि कुछ चेंज करना है, तो इसमें बहुत बड़ी समस्या हो रही है। यहाँ पर जो है आधार सेंटर खोलना चाहिए। पहाड़ी क्षेत्र के डूंडा में महिला एवं बाल विकास में एक आधार सेवा केंद्र था, वे भी बंद कर दिया गया है। वहीं चिनियाली सोड़ के तहसील में एक सेंटर है, इसके भी यही हाल है।
ये आधार सेवा केंद्र कभी खुलता है तो कभी बंद रहता है। आधार सेवा केंद्र की कमी होने से गिने चुने आधार सेवा केंद्रों पर काफी भीड़ जमा रहती। आधार सेवा केंद्र से कुछ लोगों के आधार कार्ड बनाकर बाकी सभी को लौटा दिया जाता है, जिससे निराश हुए लोगों का आना जाना बेकार हो जाता है और एक आधार कार्ड बनवाने में उन्हें खासी मशक्कत करना पड़ती है। लिहाजा इस अव्यवस्था ने भीषण गर्मी में छोटे बच्चों से लेकर बड़ों को भी परेशान कर रखा है। जनपद मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पर बिल्ला गली जो श्याड़ा में आधार केंद्र थे और इसके साथ ही चिन्याली सौड़ बड़कोट तहसील मुख्यालय में भी आधार केंद्र थे और अभी सिर्फ यहाँ पर पूरे जनपद में एक ही आधार केंद्र चल रहा है और इससे काफ़ी, क्योंकि आधार एक आज के समय में आधार एक व्यक्ति की पहचान है। एक आम व्यक्ति की सबसे मूलभूत आवश्यकता आज हम कहें तो आधार है। उसको जिला प्रशासन को संज्ञान में इस मामले को लेना चाहिए और जल्द ही आधार यहाँ पर आधार केंद्र बंद हो गए हैं, इनको खुलवाना चाहिए। इस मामले में हम बात करें जनप्रतिनिधियों की तो अधिकांश जनप्रतिनिधि क्षेत्र के लोगों से केवल वोट लेने तक ही सीमित है। क्षेत्रीय विधायक ने भी इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया है। उत्तरकाशी जनपद के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर अनिल रावत से जब बात की गई तो उनका कहना है यूआईडी के नियमों के हिसाब से आधार सेवा केंद्र को एक सरकारी कर्मचारी ही ऑपरेट कर सकता है और आधार सेंटर सरकारी भवनों में ही संचालित किए जाएंगे। इसके लिए 3 बार टेंडर निकाले जा चुके हैं, लेकिन आज तक किसी ने टेंडर नहीं डाला है, जिसके कारण प्राइवेट में चल रहे आधार सेंटर लगातार बंद हो रहे हैं। इसी के कारण जनता परेशान है। फिलहाल आने वाले कई महीनों तक इस समस्या का समाधान नहीं निकलने वाला है। सारे काम आजकल आधार कार्ड से ही होते हैं, लेकिन जो चाहे वो न्यू बॉर्न बेबी हो, चाहे वो स्कूल के स्टूडेंट हो, चाहे वो जनता हो, तो आजकल सीएससी सेंटर बंद पड़े हुए हैं, सारे आधार कार्ड सेंटर बंद हैं, तो लोगों को एक कतार बना के आधार सेंटर में खड़े रहना पड़ता है। बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं प्रशासन से यही अनुरोध करना चाहूँगी कि जो ये सारी परेशानियां हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें ताकि आधार कार्ड बनने में कोई परेशानी ना हो। भारत सरकार का जो यूआईडीआई डिपार्टमेंट है जो पूरा आधार को हैंडल करता है, उनकी तरफ से एक लेटर आया था कि इन हाउस मॉडल के थ्रू ही अब आधार के जो सेंटर हैं वो चलने हैं। तो इन हाउस मॉडल के थ्रू ऐसा था कि जो भी एम्प्लॉयज़ में काम करेंगे, आधार के जो भी ऑपरेटर होंगे, वो या तो किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू उन्हें रखा जाना चाहिए। तो हमारे यहाँ पे जो अभी ऑपरेटर काम कर रहे थे वो कमीशन बेस पे काम कर रहे थे और जब उनकी आईडी एक बार बंद हुई तो वो लगभग 1 साल के लिए बंद हुई और उसके बाद वो ओपन इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इन हाउस मॉडल में हम उसे अभी तक ला नहीं पाए थे। तो हमने क्योंकि इसके लिए विज्ञप्ति 2 बार पहले भी जारी करी थी, तो इसमें अभी तक कोई भी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। शासकीय कामकाज से लेकर निजी कामों में जहां लोगों को आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है, तो वहीं पहाड़ी क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों के आधार कार्ड नहीं बन रहे हैं। लोग इसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब देखना है कि लोगों की इस समस्या का निराकरण कब और कैसे होता है। जनपद उत्तरकाशी में आजकल एक बहुत बड़ी समस्या आ रखी है क्योंकि यहाँ पे जो आधार सेंटर है वो कहीं ना कहीं जो है बंद दिख रहे हैं। बात करूं उत्तरकाशी के चिन्याली सोड़ में एक आधार सेंटर है लेकिन वो कभी कभार खुलता है। बात करूं बड़कोट की तो वहाँ पे भी एक आधार सेंटर है लेकिन वो कभी कभी खुलता है। उत्तरकाशी जनपद मुख्यालय की बात करूं तो यहाँ पे एक बिल्ला गली में आधार सेंटर है लेकिन वो भी जो है कम से कम एक दिन में 30 से ज़्यादा आधार कार्ड नहीं बना रहा है, जिसके कारण से जो स्थानीय लोग हैं उनको जो है आधार कार्ड बनाने में बहुत समस्या आ रही है और लोग जो है 2 महीने के बच्चों से लेके जो है यहाँ पे जो है बुजुर्ग लोग तक जो है लाइन में खड़े रहते हैं, लेकिन जो है उनका नंबर जो है कभी 10 दिनों में आता है, कभी 15 दिनों में आता है। यानी कि एक आधार कार्ड में एक फ़ोन नंबर अपडेट करने में जो है कम से कम 15 से 20 दिन लोगों के लग जा रहे हैं। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं आधार जो देखते हैं यहाँ पे, उनसे मेरी जब बात हुई तो उनका कहना है कि जो है ये जो मामला है ये सेंटर से यूआईडी से होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है उनके द्वारा यहाँ पे होता है और वो यहाँ से जो है पत्राचार लगातार कर रहे हैं। लेकिन जो है यूआईडी के जो आदेश हैं कि उनका कहना है कि जो है केवल जो है सरकारी एम्प्लॉई या सरकारी बिल्डिंगों में जो है ये आधार केंद्र संचालित होंगे और जो प्राइवेटों में दे रही थी लगातार जो उनकी आइडिया बंद हो रही है। लेकिन जो सरकारी सेंटर है उसके लिए आज तक जो है किसी ने टेंडर नहीं डाले हैं, जिसके कारण से जो है आधार सेंटर जो है लगातार बंद हो रहे हैं। लोगों को आधार के चक्कर से बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी से IND24 की रिपोर्ट। डोईवाला में दिन रात सड़कों पर दौड़ते खनन वाहन से क्षेत्रवासी परेशान है। सुसपा नदी से खनन के वाहन प्रेमनगर और मिल बाजार होते हुए डोईवाला मुख्य चौक से गुजर रहे हैं, जिनसे जगह जगह जाम लगा रहता है। ओवरलोड होने से रास्ते में पत्थर गिरने का खतरा बना रहता है। इससे स्थानीय व्यापारी और आम जनता में आक्रोश बना हुआ है। व्यापार संघ के अध्यक्ष रामेश वासन इससे निजात दिलाने की मांग की है और घने आबादी और मुख्य बाजार से गुजरने वाले इन खनन वाहनों पर रोक लगाए जाने की मांग भी की है।
प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि इस पर रोक लगाएं और जिस तरीके से आवाजाही का रास्ता है रोड पे, इस पे पहली बात तो यह है कि इतना ट्रैफिक है कि कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है। 2 बार पहले पत्थर गिरे हैं, अगर किसी के सिर पे पत्थर गिर गया उसकी जिम्मेवारी किसकी होगी, उसे कौन संभालेगा? ना तो कोई मतलब व्यवस्था है, यहाँ ब्रेकर भी नहीं है, 3-4 बैंक है, बहुत ज़्यादा परेशान है लोग। गाड़ी लगा लेते हैं, रोड पर लड़ने को तैयार रहते हैं, मगर ये है कि अगर उन्हें कुछ कहो तो सिर पे चढ़ जाते हैं, तो उनको कौन रोकेगा? उसकी जिम्मेदारी किसकी है? इस रोड पर इतने डंपर और बड़े बड़े डंपर चलते हैं, जिसकी वजह से एक तो वैसे ही रोड पर जाम है, और एक ये जो रोड है सिंगल रोड है। सिंगल रोड होने की वजह से जाम ज़्यादा जल्दी लगता है। एक वो प्रेम नगर फाटक से जैसे ही वो फाटक खुलता है, इस बाजार में आधा घंटा जाम लगता है, और वो ओवर रोड इसके होते हैं, जिसकी वजह से डर लगा रहता है कि कहीं कोई दुर्घटना ना हो जाए। इसकी वजह से मैं आप प्रशासन से भी मांग करता हूँ कि मतलब इसको जल्दी से जल्दी या तो इसको बंद करें या इसकी जो है नो एंट्री कर। हरिद्वार एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल के नेतृत्व में झबरेड़ा थाना क्षेत्र की घटना का खुलासा किया गया है। हरिद्वार जिले की झबरेड़ा पुलिस ने 4 अंतर्राज्यीय शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया, जो सुनसान इलाकों में बाइक सवार लोगों को तमंचे के बल पर अपना शिकार बनाकर लूट को अंजाम देते थे। पकड़े गए आरोपी तमंचे के बल पर लोगों से लूटपाट करते थे और लोगों की बेबसी का फायदा उठाकर सारा सामान लूट लेते थे। झबरेड़ा के इकबालपुर पुलिस चौकी के पास में 9 तारीख की रात को ऋतिक द्वारा पुलिस को यह बताया गया था कि उसके साथ में 4 अज्ञात युवकों द्वारा लूट की गई थी, जिसमें उसकी बाइक, मोबाइल और उसके जो भी नकदी है वो सारी छीन ली गई थी। तत्काल थानाध्यक्ष द्वारा इस पर कार्रवाई करते हुए 392 में अभियोग पंजीकृत किया गया और पूरी टीम को लगाते हुए आज 4 युवकों की इसमें अरेस्टिंग हुई है। चारों ही युवक जो है वो या बागपत के और अन्य शहरों के हैं, बागपत के, मुजफ्फरनगर के और एवं सोनीपत के भी हैं। इनके पास से जब इनसे पूछताछ की गई तो इनके द्वारा 2 अन्य लूट भी उसी जगह पर, उसके आसपास की जगह पर थाना यूपी से लगते हुए सहारनपुर की और बताया गया। 3 लूट इनके द्वारा अभी तक की गई थी और उसमें जो भी इनके द्वारा सामान लूटा गया था वो पुलिस के द्वारा सकुशल मतलब 100% की बरामदगी की गई है। सभी युवकों को, सभी जो आरोपी हैं उनको पुलिस कस्टडी में आज न्यायालय में पेश किया जा रहा है और इनके विरुद्ध जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जाए। उत्तराखंड भारत का एक खूबसूरत राज्य है, लेकिन खूबसूरत राज्य में सबसे बड़ी समस्या पलायन की है। युवाओं को रोजगार न मिलने के चलते युवा लगातार दूसरे राज्यों में जाकर रोजगार तलाशते हैं और इसी पलायन को रोकने के लिए धामी सरकार नई नई योजनाओं के द्वार भी खोलने में लगी है। और इन्हीं द्वार में से एक द्वार रामनगर के आमपोखरा रेंज में खोला गया था। आमपोखरा रेंज में नए पर्यटन जोन हाथी नगर नाम से तैयार किया गया था, जिसका शुभारंभ कुमाऊं चीफ प्रसन्न कुमार पत्रो और रामनगर के भाजपा विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने किया, जो अब एक सफल योजना के तहत देखा गया है, जिसमें मार्च के महीने से लेकर अब तक 15 लाख से अधिक का राजस्व सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है। साथ ही आसपास के बेरोजगार युवाओं को रोजगार भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमारा टूरिज्म गतिविधियों को लेकर के उत्तराखंड सरकार की जो नीतियों के अनुरूप हम लोगों ने जो प्रयास किया है, तो अभी तक जो हमारा फाटो जोन काफ़ी प्रसिद्ध हो रखा था, उसी को देखते हुए हमने जो एक नया हाथीडगर जोन खोला। तो वो मार्च में भी खुला है और उस हाथीडगर जोन में भी इतना तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है और अच्छा खासा उसमें गवर्नमेंट को रेवेन्यू और जो है और चीज़ें प्राप्त हो रही, रोजगार प्राप्त हो रहा है लोगों को। हाथीडगर में जो हमारे वाहन चालक हैं, गाइड्स हैं और जो स्वयं सहायता समूह हैं, इन सभी को लोग जो है सबको जो है अच्छा रोजगार मिल रहा है। लगभग 15 लाख रुपए हम मार्च से लेकर के अब तक का रेवेन्यू उसमें प्राप्त कर चुके हैं, जो कि काफ़ी शुरुआत के हिसाब से बहुत अच्छा है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IND 24। नमस्कार।